ऑल्डिज गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा में आज मैं आपको कटहल क्या है, कटहल की सब्जी बनती है और फलों में सबसे बड़ा कटहल होता है, इसके बारे में मैं जानकारी दे रहा हूँ। कटहल में होने वाले फलों में जो आकार में सबसे बड़ा होता है, फणस यानी कटहल फल मीठा, हजम करने में मुश्किल, शक्ति प्रदान करने वाला, शुक्राणु यानी स्पर्म की संख्या बढ़ाने वाला, कफ और वात पित्त को कम करने के साथ साथ जलन कम करने में भी लाभदायक होता है। कच्चा कटहल मीठा होता है, लेकिन जैसा कि बताया गया है कि कटहल को हजम करना मुश्किल होता है, इसलिए यह वजन कम करने में मदद करता है। कटहल का जड़ घाव को ठीक करने में सहायक होती है। कच्चा कटहल का फल मीठा होने के बावजूद इसका फूल कड़वा होता है। पका हुआ कटहल खाने से स्वादिष्ट होता है। ये वजन बढ़ाने वाला, शक्तिवर्धक, देर से पचने वाला, स्पर्म बढ़ाने वाला और कफ पित्त को कम करने में लाभदायक है। कटहल के बीज एस्ट्रीजेंट प्रकृति वाला, शीतल, मधुर और कफ पित्त को ठीक करने वाला होता है। विभिन्न भाषाओं में कटहल के नाम कटहल को अंग्रेजी के अंदर जैक फ्रूट कहते हैं। विभिन्न भाषाओं के अंदर संस्कृत में पनस, कंटकिल और हिंदी में कटहर या कटहल या कटहल। उर्दू के अंदर कटहल कहते हैं। उड़िया के अंदर मनस कहते हैं और कन्नड़ के अंदर हलसू कहते हैं। गुजराती में फनस कहते हैं। तेलुगु में फनस काई कहते हैं। बंगाली में कांटाल कहते हैं। नेपाली में रुख कटहर कहते हैं और मराठी में फणस कहते हैं। मलयालम में चक्का कहते हैं और इंग्लिश में जैक फ्रूट ट्री के नाम से जाना जाता है। इसके फायदे और उपयोग मैं आपको बताता हूँ। कटहल की सब्जी एक ऐसी सब्जी है जो शाकाहारी या मांसाहारी, इसको लेकर लोगों में बहुत मतभेद है, लेकिन इसके अनगिनत पोषक तत्वों के कारण फायदे भी अनगिनत हैं। आयुर्वेद के अनुसार कटहल किन किन बीमारियों के लिए औषधि के रूप में काम करता है, इसकी जानकारी बताता हूँ। सिर दर्द से दिलाए आराम। सिर दर्द को कम करने के लिए कटहल के जड़ को पीसकर छानकर उसका रस निकालकर 1 बूंद नाक में डालने से सिर के
दर्द से राहत मिलती है। सिर दर्द से आराम दिलाने में कटहल बहुत ही लाभदायक है। नक्सीर जो आती है उसमें कटहल गर्मी या ठंड में नाक से खून निकलने पर 8 से 10 कटहल के बीजों का काढ़ा बनाकर पीने से नाक से खून निकलना बंद हो जाता है। भूख बढ़ाने में मदद करता है कटहल। कभी कभी लंबी बीमारी के कारण भूख लगना कम हो जाता है। कटहल का गुण होता है कि वह भूख को बढ़ाने में मदद करता है। इसके लिए 10 ml कटहल फल के रस में 10 मिलीलीटर कटहल का जो फल होता है उसके रस में 125 मिलीग्राम काली मिर्च का चूर्ण तथा चीनी मिलाकर सेवन करने से भूख अच्छी लगती है। अतिसार या दस्त को रोकता है। अगर मसालेदार खाना खाने के बाद दस्त हो रहे हों तो 10-20 ml कटहल के जड़ का काढ़ा बनाकर सेवन करने से अतिसार ठीक होने में मदद मिलती है। कटहल का गुण पेट संबंधी रोगों में फायदेमंद होता है। विसूचिका या हैजा अक्सर खाने में संक्रमण हो जाने पर हैजा हो जाता है। हैजा होने पर कटहल का सेवन इस तरह से करने पर शरीर की स्थिति बेहतर होती है। 1-2 कटहल के फूलों को पानी में पीसकर पिलाने से विसूचिका या हैजा ठीक होता है। दर्द से आराम दिलाए कटहल। भागदौड़ भरी जिंदगी में दर्द का सामना हर किसी को करना पड़ता है। कटहल का फल दर्द निवारक जैसा काम करता है। इसके लिए कटहल के मध्य भाग से काढ़ा बना लें और 10-20 ml की मात्रा में सेवन करने से दर्द से राहत मिलती है। लिम्फेडाइनाइटिस या लिम्फ नोड का सूजन कम करने में फायदेमंद कटहल। लिम्फ नोड्स में सूजन होने पर प्रतिदिन कटहल के जड़ को पीसकर वहां पर लेप करने से पूर्ण स्राव युक्त अपची से राहत मिलती है। खुजली से राहत दिलाता है कटहल। अक्सर किसी दवा के कारण या बीमारी के कारण लाल लाल रेशेज निकल जाते हैं। इससे राहत पाने के लिए कटहल के पत्ते का काढ़ा बनाकर प्रभावित स्थान को धोने से खुजली या पामा जैसे त्वचा संबंधी समस्याओं से आराम मिलता है। फोड़े सुखाने के लिए कटहल का प्रयोग। फोड़ों के दर्द से राहत पाना या जल्दी सुखाने के लिए कटहल के पत्तों का रस का लेप करने से आराम मिलता है। यहाँ तक कटहल के पत्तों का रस सूजन और खुजली में भी फायदेमंद होता है। त्वचा रोगों में कटहल का उपयोग। आजकल के प्रदूषण भरे वातावरण में तरह तरह के चर्म रोग होते हैं। इसमें कटहल का ऐसा इस्तेमाल करने पर लाभ मिलता है। फर्नस या कटहल के पत्तों को तेल में भूनकर बचे हुए सरसों के तेल में मिलाकर लेप करने से त्वचा के रोगों को ठीक करने में मदद मिलती है।
सूजन कम करने में भी लाभदायक है। सूजन को कम करने के लिए कटहल का इस्तेमाल से ज़्यादा फायदा होता है। कटहल के वृक्ष तथा फल से जो दूध मिलता है उसको सूजन वाले स्थान पर लगाने से और व्रण पर लगाने से लाभ होता है, या कटहल के फल तथा वृक्ष से प्राप्त दूध को सिरके में मिलाकर लेप करने से ग्रंथि के सूजन तथा घाव के फूट जाने पर लाभ मिलता है। मिर्गी के अंदर कटहल के लाभ। मिर्गी ऐसी अवस्था है जिसमें मरीज को बेहतर महसूस कराना मुश्किल हो जाता है। मिर्गी की अवस्था को बेहतर स्थिति में लाने के लिए कटहल की सब्जी सेवन इस तरह करने से लाभ मिलता है। 10-20 मिलीलीटर कटहल के तने का काढ़ा बनाकर पीने से मिर्गी में लाभ होता है। गठिए के दर्द से आराम दिलाता है कटहल। उम्र के साथ साथ वात का दर्द हर किसी को होता है। जोड़ों के दर्द यानी वात के दर्द से आराम पाने के लिए ताल, फणस या कटहल फलों से प्राप्त तेल से मालिश करने पर वात के कारण जो दर्द होता है वो कम हो जाता है। कमजोरी को दूर करता है कटहल। कभी कभी बहुत दिनों तक बीमार होने के कारण कमजोरी हो जाती है, तब कमजोरी को दूर करने के लिए 3 से 4 चम्मच कटहल के फल का रस आधा कप दूध में मिलाकर पीने से थकावट महसूस होना कम हो जाती है। एनीमिया को दूर करता है। कटहल कसाय एवं पित्त शामक होने के कारण इसमें पाए जाने वाले आयरन नामक तत्व के कारण ये एनीमिया को ठीक करने में मदद करता है। इसमें ज़्यादातर इसकी पत्तियों और टहनी का प्रयोग किया जाता है। अस्थमा को भी नियंत्रण में करता है। कुछ रिसर्चों में देखा गया है कि ये अस्थमा जैसी बीमारियों में भी प्रयुक्त होता है। इसमें इसकी कंद यानी जड़ रूट्स का प्रयोग किया जाता है। थायराइड में भी कटहल लाभ करता है। कटहल में कॉपर नामक तत्व पाया जाता है जो कि हार्मोन्स को बनाने में सहयोगी होता है। इसकी उपस्थिति के कारण कटहल थायराइड जैसी गंभीर समस्याओं में भी लाभदायक होता है। हड्डियों के लिए लाभदायक कटहल में बल्य गुण पाया जाने के कारण यह हड्डियों शरीर को भीतर से मजबूत रखने में मदद करता है। प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए कटहल के बीजों में जेकलिन नामक तत्व पाया जाता है जो कि रिसर्चों में पाया गया है कि यह शरीर के इम्यूनिटी को बेहतर करने में सहायता करता है। आँखों के लिए कटहल का उपयोग। आँखों संबंधी रोग या परेशानी ज़्यादातर शरीर में पित्त के अधिक बढ़ जाने के कारण होता है और कटहल में पित्त को दूर करने का गुण होता है जो इस समस्या को दूर करने में मदद करता है। वज़न कम करने में कटहल के बीज के फायदे। कटहल में फाइबर भरपूर मात्रा में होता है,
इससे पाचन बेहतर होता है और ये वज़न कम करने में मदद करता है। कटहल का सेवन कब्ज से राहत दिलाने में, कटहल में पाए जाने वाला फाइबर तत्व के कारण ये कब्जी को दूर करता है। कटहल का उपयोगी भाग, यूजफुल पार्ट ऑफ द जैकफ्रूट। आयुर्वेद में कटहल के फल, बीज, पत्ता, तना एवं छाल का औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कटहल का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? बीमारी के लिए कटहल की सब्जी का, कटहल के फल का सेवन और इस्तेमाल का तरीका पहले ही बताया गया है। अगर आप किसी खास बीमारी के इलाज के लिए कटहल का उपयोग कर रहे हैं तो आयुर्वेदिक चिकित्सक की सलाह लेकर ही करें, अन्यथा नहीं। कटहल का सेवन ज़्यादा करने के साइड इफ़ेक्ट, इसके जो साइड इफ़ेक्ट हैं, कटहल के फल का अधिक मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए। इसका अत्यधिक मात्रा में सेवन करने से अपच की समस्या हो जाती है। खाली पेट कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि कटहल सेवन के बाद पान खाने से शरीर पर विष जैसा प्रभाव पड़ता है। यहाँ हम 1 मिनट रुकता हूँ। जो कटहल का सेवन करते हैं वो इस बात को दोबारा सुने। हाँ, कटहल सेवन के बाद पान खाने से शरीर पर विष जैसा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सावधान रहें। कटहल के बाद में पान भूलकर भी ना खाएं। मतलब ये फल गुणकारी तो है, लेकिन इसका प्रयोग वैद्य की देख रेख, सूझबूझ और अधिक मात्रा में नहीं करना चाहिए। ये मैं आपको बताता हूँ। मैंने लेख इसलिए दिया है कि कटहल बाज़ार में सब्ज़ी मंडी में आता है, लोग लेते हैं, सब्ज़ी बनाते हैं, खाते हैं। तो कभी कभी सब्ज़ी बना के खाने में कोई हानि नहीं। तो ये विशेष करके पान के लिए लिखा है कि कटहल खाने के बाद या उसकी सब्ज़ी खाने के बाद पान अगर खाएंगे तो जहर का काम करेगा। इसीलिए कटहल का सेवन के बाद पान खाने से परहेज करें। कटहल का फल कब्ज दूर करने में सहायता करता है, इसलिए इसका सेवन उचित मात्रा में करना चाहिए। कटहल का वृक्ष घरों तथा बगीचों में ये पाया जाता है। बौद्ध लोग इसे पवित्र वृक्ष मानते हैं और अपने मठों में सम्मानपूर्वक इस वृक्ष को लगाते हैं। देखिए, ये सब जो हमें प्राप्त हुआ है गूगल से, हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे। हूबहू हमने आपको वैसा ही बताया, इसके लाभ भी बताए, इसकी हानियाँ भी बताई और इसका सेवन करने के बाद पान खाने से विष जैसा असर होता है ये भी बताया। तो एक बात हम और बताते हैं जो इसके अंदर नहीं है लेकिन हमें याद है। आदमी को अपने स्तंभन शक्ति, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए कटहल के जो बीज होते हैं उनको भून करके वो खाते हैं। कहा जाता है कि इससे बहुत ज़्यादा
कामोद्दीपक गुण होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा सेक्स करने की इच्छा जागृत होती है। लेकिन ये यहाँ नहीं लिखा हुआ है, ये हमारे मेमोरी में है। तो इसके बीजों की किस व्यक्ति को ताकत के लिए कितने बीजों को भून के खाना चाहिए और उस व्यक्ति के शरीर में और क्या क्या बीमारियां हैं, वो सारी बातों की जानकारी अपने वैद्य को देवे और वैद्य उसको बतावे कि तुम्हें 10 बीज को भून के खाना है या 5 बीज को खाना है या नहीं खाना है, क्योंकि ये एक रिस्की काम है। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ कि कटहल का प्रयोग जो सब्जी मंडी के अंदर बिकता है, तो कभी ज़रा सा पाव आधा किलो ला कर के उसकी सब्ज़ी बना के खा ली, यहाँ तक तो कोई बात नहीं, जैसे और सब्जियां खाते हैं खा ली। लेकिन कोई आदमी इसके पीछे ही पड़ जाए, हर दिन इसकी सब्ज़ी खाए या इसका दुरुपयोग करे, तो ये फल इतना सुरक्षित नहीं है जिस तरह आम सुरक्षित होता है, जिस तरह केला सुरक्षित होता है, जिस तरह टमाटर सुरक्षित होता है, जिस तरह चीकू सुरक्षित होता है, जिस तरह आलू बुखारा सुरक्षित होता है, जिस तरह तरबूज सुरक्षित होता है, इतना सुरक्षित नहीं है। अतः कटहल का इस्तेमाल अपने मन से न करें, अपने वैद्य या डॉक्टर की एडवाइस लेकर ही करें। मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, मेरा काम जानकारी देना, लाभ बताना और नुकसान बताना, ये दोनों काम मैंने कर दिए हैं। अतः आप कोई नादानी न करें, अपने चिकित्सक के परामर्श के हिसाब से ही कटहल का प्रयोग करें। मैं तो कहता हूँ कि इसकी सब्ज़ी भी अपने वैद्य को पूछ करके खाएं। थैंक्स।